क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ध्यान से समझेंगे। किसी भी परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में, जैसे यहाँ पर ये क्या है, इसका नाभिक है और नाभिक के अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इसके चारों ओर अलग अलग कक्षाओं में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो विभिन्न कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था है, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की जो व्यवस्था है, अर्थात कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसी व्यवस्था को ही उस परमाणु का क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। ठीक है, यानी अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है, इलेक्ट्रॉन की जो व्यवस्था है, उसी को उसका क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। ठीक है, अब किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं, ध्यान से समझेंगे। जैसे सबसे पहला मान लो है कौन सा परमाणु, हाइड्रोजन। सबसे पहला कौन सा परमाणु है, हाइड्रोजन है। इसका संकेत क्या होता है, H होता है। इसका परमाणु संख्या भी 1 होता है, ध्यान देंगे। इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 1, अर्थात इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा, 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो बताओ पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब देखो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन कराने का जगह है, लेकिन इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो किसी से मांग के तो रखेगा नहीं, अर्थात इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, दूसरा जो परमाणु है वह क्या है, हीलियम। क्या होता है संकेत, He होता है। इसके पास इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 2, अर्थात प्रोटॉन की संख्या भी 2 और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 2। तो बताओ इसका पहला कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे कक्ष में, दूसरा कक्ष इसका है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन ये अपने पहले कक्ष में ही रख देता है। ठीक है, तीसरा परमाणु क्या है, लिथियम। क्या होता है संकेत इसका, Li, परमाणु संख्या 3, अर्थात इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2, बाकी कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, 1 इलेक्ट्रॉन, और यह 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, अगले कक्ष में। ठीक है, अर्थात दूसरा कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, 2 और 1, अर्थात पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से मान लो हम लिखते हैं बेरिलियम। क्या है, बेरिलियम। क्या होता है संकेत, Be, परमाणु संख्या 4, अर्थात इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 4 होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कक्ष में इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होगा। क्यों 2 होगा, क्योंकि इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है। तो पहला में 2 फुल हो गया और बाकी दूसरा कक्ष में चला जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से 5वां नंबर में क्या है बताओ, बोरॉन है। संकेत B, परमाणु संख्या 5, पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा कक्ष में 3। ठीक है, 6वां नंबर में बताओ, कार्बन। संकेत C होता है और परमाणु संख्या 6, अर्थात 6 इलेक्ट्रॉन है। तो पहला कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, और दूसरा कक्ष में 4। ये 2, 4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है किस परमाणु का, कार्बन का। ठीक है, मान लो इसी प्रकार से हम लिखते हैं 10 नंबर में। क्या है 10 नंबर में, नियोन। क्या है, नियोन। क्या होता है संकेत इसका, Ne, और परमाणु संख्या 10, अर्थात इसके कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन है। पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा कक्ष में कितना, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखो पहला कक्ष भी इसका पूरा पूरा फुल हो गया और दूसरा कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 8 रह सकता है। ये दूसरा क्लास भी इसका भर गया है। ठीक है, उसके बाद देखो 11 नंबर में क्या होता है, सोडियम। क्या होता है, संकेत इसका Na, परमाणु संख्या 11, अर्थात इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 11 इलेक्ट्रॉन हैं। तो पहला कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, दूसरा में 8 और तीसरा में कितना, अब 1 इलेक्ट्रॉन बचा। यह 1 इलेक्ट्रॉन कौन से क्लास में चला जाएगा, तीसरा कक्ष में, तीसरे ऑर्बिट में चला जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से मान लेते हैं 13 नंबर में क्या होता है, एल्यूमिनियम। संकेत इसका Al, परमाणु संख्या 13 होता है। ठीक है, पहला कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, दूसरा में 8 और तीसरा में कितना, 3। इस प्रकार से 2, 8, 3 ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है किसका,
एल्यूमिनियम का। तो क्या इसी प्रकार से बाकी सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे। अब मान लो आपको पूछा जाए कि क्लोरीन का, ये मान लिया 18 नंबर में क्या है, आर्गन, ठीक है। अब इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 18 होता है, ठीक है। पहला कक्ष में 2, दूसरा में 8, तीसरा में कितना, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस प्रकार से हम किसी भी परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देख करके आपको पहचान भी करना है यह कौन सा परमाणु है, ठीक है। जैसे मान लो हम लिख दिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 6, क्या लिखा हुआ है, बताओ यह किस परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ऑक्सीजन का है। कैसे पता करेंगे कि ऑक्सीजन कहाँ ही है, तो गिनती करना है, काउंटिंग करेंगे कि पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 8। अब 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब प्रोटॉन भी कितना होगा, 8, और प्रोटॉन जो होगा वही उसका क्या होता है, जेड, अर्थात परमाणु संख्या। क्या होता है, परमाणु संख्या। तो 8 परमाणु संख्या कितना किसका है, ऑक्सीजन का है, ठीक है। इस प्रकार से दोनों तरफ से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। यानी परमाणु दिया हुआ रहेगा, आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, या तो फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ रहेगा और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आपको पहचान करना है यह कौन सा परमाणु है, ठीक है। अब जैसे मान लो हम लिख दिए 2, 2, 8, बताओ यह कौन सा परमाणु है, 2, 2, 8, बताओ यह कौन सा परमाणु, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कितना लिख दिए, 2, 2, 8, ठीक है, 2, 2, 8। आपको पूछेंगे किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो पहले देखो क्या यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है, नहीं सही है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि नियम के अनुसार, बोर-ब्यूरी योजना के अनुसार पहला कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना रहेगा, 2, दूसरा कक्ष में कितना रहेगा, 8, तीसरा में रहेगा, ठीक है। दूसरा बात उसने ये भी बताया कि जब तक अंदर वाला क्लास भरेगा नहीं तब तक इलेक्ट्रॉन नई कक्षा में प्रवेश नहीं कर सकता है। अर्थात यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन दे दिया, 2, दूसरा में कितना रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 8 के पर 2 ही रखे, बाकी यहाँ पर खाली है और इलेक्ट्रॉन चला गया तीसरे कक्षा में। यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत है। सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2, 8, 2 होगा। अब बताओ यह किसका है, मैग्नीशियम का। कैसे पता चला, काउंटिंग करो, 2, 8 और 2, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 12, और 12 परमाणु संख्या किसका होता है, मैग्नीशियम का होता है। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है, 2, 1, 8, 1, 2, 8 या फिर 2, 8, 1, बताओ ये तीनों में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है, ठीक है। क्या ये 2, 1, 8 सही नहीं है, नहीं। क्यों सही नहीं है, क्योंकि दूसरा कक्षा खाली रहते हुए भी इलेक्ट्रॉन तीसरा क्लास में चला गया, ये संभव नहीं है। ये भी सही नहीं है, पहला कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन रखे हैं, दूसरा कक्षा भी है, तो ऐसा नहीं होता है। जब तक पहला कक्षा, अंदर वाला कक्षा भरेगा नहीं तब तक इलेक्ट्रॉन नई कक्षा में प्रवेश, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है, ठीक है। किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये सोडियम का है। किसका है, सोडियम का, ठीक है। अब इसमें कुछ और प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन सा प्रश्न, ध्यान देंगे, आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि वह कौन सा परमाणु है जिसके 2 कक्षा हैं, कितने कक्षा हैं, और दोनों कक्षा इलेक्ट्रॉन से भरे हुए हैं। वह कौन सा परमाणु है जिसके पास कितना कक्षाएं हैं, 2 कक्षा, और दोनों इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है। तो बताओ वह कौन सा परमाणु, नियॉन। कैसे पता चला, आपको बताया कि 2 कक्षाएं हैं, ठीक है, और दोनों भरा हुआ है। भरा हुआ इसका मतलब पहला कक्ष में कितना सीट है, भरा हुआ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा क्लास में कितना रह सकता है, 8 रह सकता है, और ये भी भरा हुआ है, तो अर्थात उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन, और 10 इलेक्ट्रॉन किसका होता है, नियॉन का होता है। तो याद रखना वह कौन सा परमाणु है जिसके दोनों कक्षाएं भरे हुए हैं, तो नियॉन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वह कौन सा परमाणु है
जिसके पास दूसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले कक्ष से दोगुनी है। दूसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले कक्षा से दोगुनी है, वह कौन सा परमाणु? ध्यान देंगे, क्या बोलता है कि दो कक्षाएं हैं और दूसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या पहला कक्ष से दो गुनी, डबल है। ठीक है, तो बताओ पहला कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? दो ही ना रहेगा, क्या दो से ज्यादा रहेगा? क्या नहीं रहेगा, दो ही रह सकता, दो से ज्यादा नहीं। तो इसका दो गुना अर्थात कितना? 4। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 6। अब 6 किसका होता है? कार्बन का होता है। इस प्रकार से इससे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे